नमस्कार। आप सबका टीचिंग टिप्स विद आरती गुप्ता में स्वागत है। आज का टीचिंग टिप्स है, हमारा बचपन कहीं खोते जा रहा है। बच्चों का बचपन सही से एंजॉय नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आज बच्चों का हंसी पहले जैसी क्यों नहीं रही? बचपन जो कभी खेल, कहानियों और सपनों से भरा होता था, आज मोबाइल, तनाव और प्रतियोगिता में कहीं खोता जा रहा है। लेकिन सवाल है कि हाँ, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बच्चे जिम्मेदार हैं, मोबाइल जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार हैं, या आज की शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर अलग अलग मिलेगा, लेकिन सबका मिला हुआ प्रभाव आज हमारे बच्चों के बचपन पे पड़ रहा है। सिर्फ मोबाइल या शिक्षा व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सब मिलकर हम इसके जिम्मेदार बन रहे हैं। बच्चों का जीवन अब पहले जैसे हंसी खुशी के बीच में नहीं गुजरती है। दोस्तों, सबसे पहली बात मोबाइल है। मोबाइल सही में जितना खतरनाक नहीं है उतना हम लोग सोचते हैं। तो मोबाइल ज्ञान भी देता है, लेकिन जब बच्चे घंटों तक स्क्रीन से जुड़े हुए रहते हैं, उस समय बाहर खेलने जाने, दोस्तों से मिलने और परिवार के साथ समय बिताने का एकदम समय नहीं मिलता है। तो उनका बचपन धीरे धीरे मिटने लगता है। दूसरी बात है माता पिता। आजकल माता पिता भी व्यस्त जीवन जी रहे हैं। घर के मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चों के साथ समय नहीं दे पा रहे हैं, नहीं मिलता है। परिवार के साथ कहीं ले जाने में उनके पास समय नहीं है कि बच्चों को अपने साथ ले जाएं, घुमाएं फिराएं। परिवार में रहकर बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। पहले हम लोग के यहाँ ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली में मम्मी पापा के अलावा बहुत सारे सदस्य साथ में रहते थे, जिससे वे उनसे दादा दादी से कहानियाँ सुनते थे, अनेकों तरह तरह के खेल खेलते थे। बाहर खेल, आउटडोर गेम पहले बहुत होते थे। अब बच्चे को घर में ही रखा जाता है, ज़्यादा इंडोर गेम थोड़ा बहुत खिलाया जाता है, जिससे उनका सामाजिक विकास हो नहीं पाता है। अब बचपन अपना खुलकर वो जी नहीं पाते हैं। तीसरी बात, स्कूल और शिक्षा व्यवस्था। आज की स्कूलिंग और शिक्षा व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ स्कूल में बच्चों को होमवर्क, टेस्ट, प्रोजेक्ट, पढ़ाई पूरी करना और नंबरों को अधिक से अधिक लाने का प्रेशर बना हुआ रहता है। खेलने का समय तो बहुत ही कम दिया जाता है। ब्रेक टाइम बच्चे को बहुत कम समय के लिए मिलता है, उसी में 2-4 मित्र दोस्तों से बातचीत करते हैं, समय बीत जाता है। खेलने का पीरियड बहुत ही कम स्कूलों में दिया जाता है। इससे बच्चे शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होता है, बल्कि अच्छे इंसान भी बनाना होता है। चौथी बात हमारी समाज की है। आज हमारे समाज में बच्चों के ऊपर ज़्यादा नंबर लाने का प्रेशर हर समय बना रहता है। हर समय बच्चे से ये तुलना की जाती है कि उनका बच्चा ज़्यादा नंबर ला रहा है, देखो उनका बच्चा ऐसे विकास कर रहा है, उनका बच्चा इस खेल में अव्वल हो रहा है, उनका बच्चा पढ़ाई में इतना नंबर ला रहा है। हर समय समाज में एक दूसरे के फैमिली के साथ मिल कर के बच्चों की तुलना एक दूसरे के फैमिली के बच्चों के साथ की जा रही है। इस तुलना का दबाव बच्चों के मन पर गहरा असर डालता है। तो क्या किसी एक का दोष देना सही होगा? नहीं, सच्चाई यह है कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम चाहते हैं कि बचपन का फिर से मुस्कुराए, हमें कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। रोज़ कम से कम आधा घंटा बच्चों के साथ बैठना होगा, उनको समय देना होगा, छोटी छोटी बातों के उनकी बातों को तारीफ करनी होगी, उनको इनकरेज करना होगा। अंक लाने का प्रेशर एकदम नहीं बनाना होगा। बच्चे किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उसी की तारीफ कीजिए,
ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे बनकर डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। उनकी तुलना किसी और से मत कीजिए। उनकी बात सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें एहसास दिलाइए कि केवल अपने नंबरों से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के लिए तुम अनमोल हो मेरे लिए। बचपन एक बार आ जाए तो कभी लौट कर नहीं जाता। आइए हम सब मिलकर बच्चों को ऐसा बचपन दें जिससे वे बड़े होकर मुस्कुराते हुए याद करें कि मेरा बचपन। आज भी हम अपने बचपन को लेकर के कितने खुश हो जाते हैं, काश हम फिर छोटे हो जाते हैं। तो अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने विचार में कमेंट करें कि ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए आपको टीचिंग टिप्स विद आरती गुप्ता में शामिल हो, मिले और इसको अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू।